वॉशिंगटन में अमेरिकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। सीक्रेट सर्विस एहलकार सदर को फौरी इशारे से बाहर ले गए। तकरीब में नायब सदर जेडी वेंस और वजीर जंग समेत पूरी काबीना मौजूद थी। हुकाम के मुताबिक ट्रंप समेत तमाम काबीना अरकान महफूज। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस की कवरेज पर मामूल मीडिया नुमाइंदगान से मुतालिक डिनर की तकरीब का इनेकाद किया गया था। इसी दौरान सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। ऐसे ही पर्ची तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट को दिखाई गई थी। वीडियो में देखा जा सकता है जैसे ही सदर को पर्ची दिखाई गई तो साथ बैठी खातून हैरत ज़दा हो गई। अचानक होने वाली फायरिंग की आवाज़ सुनते ही सदर ट्रंप और दीगर शुरका खड़े हो गए। सीक्रेट सर्विस एहलकार सदर को साथ ले गए। तकरीब में 6200 अफराद मौजूद थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत पर तकरीब फौरी तौर पर मनसूख की गई। शूटिंग के वाक़े का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं, मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। मेरे ख्याल में हदफ में ही था। अमरीकी सदर की फायरिंग के बाद गुफ्तगू कहा। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। उसके पास बहुत से हथियार थे। सीक्रेट सर्विस ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। जिस एहलकार को गोली लगी मैंने उससे बात की है। एहलकारों ने बरवक्त इकदाम करके हजारों अफराद की जानें बचाई। जल्द मालूम कर लेंगे ये वाहिद शूटर था या कोई और भी था। हमें अपने इख्तलाफात खत्म करना होंगे। हम 30 दिन में इससे भी बड़ी और शानदार तकरीब मुनाकिद करेंगे। अपनी तकरीब को मनसूख नहीं करेंगे। फायरिंग के बाद से खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप शदीद सदमे में है। इंतहाई हैरत अंगेज लम्हा था ये। ट्रे गिरने की जोरदार आवाज़ें सुनी। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ। मेलानिया ने फौरी कहा बुरी आवाज़ है। अमरीकी सदर का कहना है इब्तदा में वो तकरीब छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। मैंने वहाँ रुकने की भरपूर कोशिश की। बताया गया हिफाजती ज़ाब्तों के तहत मेरा वहाँ से जाना ज़रूरी है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता सदर के ओहदे से ज़्यादा ख़तरनाक कोई और पेशा है। सियासी मुहरकात के तहत हमलों पर नहीं बल्कि हर किस्म के तशद्दुद पर तशवीश है। अब तक कई सदूर पर फायरिंग के वाक़यात पेश आ चुके हैं। बतौर कमांडर इन चीफ आपको ये खतरात मोल लेने पड़ते हैं। अगर ये मार्को रूबियो ने पहले बता दिया होता तो शायद मैं सदर के लिए इलेक्शन लड़ता ही ना। ये पहला वाक़या नहीं रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ हो। ये पागल लोग हैं जिनसे निपटने की जरूरत है। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िम इंतहाई बीमार इंसान है। ट्रंप के डिनर पर हमला करने वाले की शनाख्त 31 साला को टॉमसन एलन के नाम से हुई। शूटर कैलिफोर्निया के इलाके टोरेंसी का रिहायशी है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कायम मकाम सरबराह जेफरी कैरोल ने कहा इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हम समझते हैं वो यहाँ होटल में एक मेहमान था। हमने होटल में एक कमरा महफूज कर लिया है। अब मुनासिब तरीक़ाकार के तहत ये मालूम करेंगे वहाँ अंदर क्या क्या मौजूद था। गोलियां चलने का मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी की नाकामी थी। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल और नामुनासिब थे। वो चेक पॉइंट जहां मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया इसी मकसद के लिए मौजूद था। इस चेक पॉइंट ने अपना काम दुरुस्त तरीके से सर अंजाम दिया। ये मुश्तबा शख्स इससे कबल मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट को मतलूब नहीं था। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का ट्रंप के डिनर में फायरिंग पर इजहार मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज होने पर खुश हैं। प्रेस डिनर पर फायरिंग घनौना दहशतगर्दाना अमल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा फायरिंग के तशवीशनाक वाक़े पर गहरे सदमे में हूँ। ये जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मैं उनकी सलामती की मुसलसल और खैरियत की दुआएं करता हूँ। आलमी रहनुमाओं के अमेरिका में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं होती। मुतमईन हूँ सदर ट्रंप खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और तमाम मेहमान महफूज रहे। परेशान कुन वाक़े से मुतासर होने वाले तमाम अफराद के साथ मेरी हमदर्दियाँ हैं। अमेरिका में बरतानवी सफीर क्रिश्चियन टर्नर का सीक्रेट सर्विस से ज़्यादा तशक्कुर। हमलावर को गिरफ्तार करने और शुरका की जान बचाने पर सताइश। कहा मैं खुद सिफारत खाने के अमले के साथ डिनर में शरीक था। सिफारत खाने की टीम सीक्रेट सर्विस के फौरी और पेशावराना अमल पर शुक्रगुजार है। ईवानी नुमाइंदगान के रुकन एकिम जैफर ने कहा अमेरिका में तशद्दुद और अफरा तफरी का खात्मा होना चाहिए। ईवानी नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा एहलिया के साथ शाही में मौजूद था। शुक्रगुजार हूँ किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फौरी तौर पर सूरत हाल पर काबू पाया। आज रात गोलियां चलेंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का शाही से कबल बयान सोशल मीडिया पर वायरल है।
डिनर से पहले गुफ्तगू करते हुए कैरोलिन लेविट ने कहा, आज शाम एक क्लासिक डोनाल्ड ट्रंप तर्ज की होगी। ये मज़ाया और दिलचस्प होगी, कुछ शॉट्स फायर किए जाएंगे, इसलिए सबको देखना चाहिए, वाकई बहुत शानदार होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तर्ज गुफ्तगू में शॉट फायर करने का मतलब किसी पर तनकीद करना होता है। कैरोलिन लेविट डिनर में ट्रंप के खिताब के दौरान मुखालफिन पर तनकीद से मुताल्लिक ये जुमले बोल रही थी। सीक्रेट सर्विस के सरबराह का अपने एहलकारों की कार्रवाई पर खराज तहसीन। सीक्रेट सर्विस के हुकाम का कहना है, हमने बिल्कुल वही देखा जो हमारे बहादुर एहलकार हर रोज अपने ज़ेरे पास शख्सियात के लिए करते हैं। ये आसान नहीं होता, मैं कहूँगा उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खुशकिस्मती से फायरिंग से जख्मी होने वाला सीक्रेट सर्विस एहलकार जिंदा है, इसे ज़ेरे निगरानी रखा गया है। एहलकार की खैरियत दरियाफ्त करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। सीक्रेट सर्विस अपना मिशन जारी रखेगी। अमरीकी सदर ने हमलावर की तस्वीर और सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। ट्रुथ सोशल पर शेयर की गई वीडियो में एक शख्स को बॉलरूम की जानिब बढ़ते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में फायरिंग करता शख्स सिक्योरिटी मेटल डिटेक्टर के करीब से गुजरता है। सिक्योरिटी एहलकार अपने हथियार निकालते हुए नजर आते हैं। ट्रंप ने 2 तस्वीर जारी की, एक में हमलावर को पुश्त पर हाथ बांधे हुए दिखाया गया है। ट्रंप के डिनर में फायरिंग के वाक़े के बाद बॉलरूम में अफरा तफरी के मनाजिर, फायरिंग होते ही शुरका गैर यकीनी की कैफियत में नजर आए। हवास बहाल होते ही नशिस्तों से उठकर जमीन पर बैठ गए, कुछ जान बचाने के लिए मेजों के नीचे छुप गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर बॉल रूम का कंट्रोल संभाला, पहले सदर ट्रंप और फिर काबीना अरकान को बाहर निकाला। इसके बाद डिनर के शुरका को इमारत से बाहर मुंतकिल होने में मदद फराहम की। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सूबे हनान के शहर चांगशा का दौरा, सानी हैवी इंडस्ट्री आमद, सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकतदारी पर जोर। सदर मुमलिकत को इंडस्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया। सानी ग्रुप के चेयरमैन तांग श्यो ग्यो ने ब्रीफिंग दी। कंपनी के जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत, तहकीक और तरक्की में जारी सरमायाकारी बारे आगाह किया गया। तामीराती शोबे में ज़ेर इस्तेमाल हैवी मशीनरी और मुतल्लिका आलात की पैदावारी सलाहियत पर ब्रीफिंग दी गई। कंपनी की माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी बारे आगाह किया गया। ग्रेड 21 और 22 के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड जल्द मुतवक्के। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्कियों का फैसला किया जाएगा। सिंध से बिलावल भुट्टो, पंजाब से इसहाक डार शरीक होंगे। पुलिस सर्विस के अफसरान की 9 असामियां खाली हैं। ग्रेड 21 के 36 अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट तैयार की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की रिहाइश गाह आमद। शहबाज शरीफ ने स्पीकर से बहन की वफात पर अफसोस का इजहार किया। फातिहा खान की मुल्क की मजमूई सूरत हाल के हवाले से तफसीली तबादला इख्तियार किया गया। मलिक अहमद खान ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें सबके सामने हैं। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद किया। अमेरिका ईरान जंग रुकवाने और आराम की कोशिशें दुनिया के सामने हैं। हमारा दुश्मन भी आज पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों को तस्लीम कर रहा है। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में तौसी। सूबे भर में खुली फजा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ड्रोन का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया। हॉल्स या मार्कीज के अंदर छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाजत। अंदरूनी तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुतज़मीन पर होगी। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी का इतलाक 25 मई तक होगा। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर। लाहौर के बड़े रोड्स को ट्रैफिक के हवाले मॉडल बनाने का फैसला। ज़िगज़ैग में चलाने पर मोटरसाइकिल थाने में 3 दिन बंद रहेगी। वज़ीर आला पंजाब की आवाम को लेन और लाइन से मुतालिक भरपूर आगाही देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रैफिक से मुतालिक ब्रीफिंग बताया गया। ट्रैफिक पुलिस ने 6 माह में 5 लाख से ज्यादा चालान किए, 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां पकड़ी। मरीम नवाज ने सीटीओ लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हुक्म दिया। कहा, कानून पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए छोटे बड़े रोड्स पर कम उम्र ड्राइविंग की रोकथाम बहुत ही जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब का 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। पंजाब फिल्म सिटी लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में क़याम
होगा। मरियम नवाज ने कहा, फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब होगा। ये फिल्मी सनत की बहाली मुमकिन बनाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल मौजूद होंगे। एक ही छत तले तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क इन्हिसार कम किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इवेंट्स और अवार्ड शोज के लिए कन्वेंशन हॉल कायम होंगे। मीडिया, ट्रेड हब, फिल्म और म्यूजिक स्कूल भी मंसूबे में शामिल होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की मुलाकात। अयाज सादिक की पंजाब की तरक्की के लिए मरियम नवाज की काविशों की तारीफ। कहा, पंजाब की तारीख में पहली बार हर जिला और हर हल्के में मसावी बुनियादों पर तरक्याती काम जारी हैं। पंजाब ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में सुथरा पंजाब की तारीफ हो रही है। इलेक्ट्रो ग्रीन बसों का आगाज पंजाब में नया इंकलाब है। स्मोक के खात्मे और पंजाब को सरसब्ज बनाने का तारीख अमल भी काबिल तक़लीद है। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबा शहरियों के लिए अजाब बन गया। करोड़ों डॉलर फिजिबिलिटी पर खर्च हो गए और फिर भी मंसूबा नामुकम्मल है। 2026 की नई डेडलाइन भी मशकूक है। कराची की सड़कें और इदारे बद इंतजामी की नजर हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है कि वडेराशाही के जरिए आवाम को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। कराची में अब इस तर्ज हुक्मरानी को मजीद चलने नहीं दिया जाएगा। जमात इस्लामी आवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेगी। कराची के मसाइल की जड़ करप्शन और बद इंतजामी है। अवाम को जालिमाना निज़ाम के खिलाफ खड़ा करेंगे। जमात इस्लामी सियासत नहीं, कहानियां सुना रही है। दूसरों पर पत्थर फेंकने वाले अपने नोट आउंस की कारकर्दगी पर जरा नजर तो डालें। कराची बदल रहा है तो जमात इस्लामी को तकलीफ क्यों हो रही है? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुनीम जफर को जवाब। कहा, यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज सिर्फ फोटो सेशन है, खदमत नहीं। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने शहर को कचरा कुंडी बना दिया। जवाब कौन देगा? हम सड़कें बनाते हैं, जमात इस्लामी सिर्फ तनकीद के मीनार खड़े करती है। जमात की नोरा कश्ती से आवाम का पेट नहीं भरता, काम करके दिखाएं। पाकिस्तान रेलवे की हदूद में फिल्मसाजी, फोटोग्राफी पर पाबंदी आई। तमाम ब्लॉगर्स, वीलॉगर्स, सहाफ़ियों और सोशल मीडिया शख्सियात को मुतनब्बे कर दिया गया। रेलवे ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ममनुआ इलाकों में बगैर तहरीरी इजाज़त दाखिले पर पाबंदी। फिल्म बनाना, तस्वीर खींचना भी ममनू करार दिया गया। किसी भी किस्म की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए रेलवे हेडक्वार्टर से बाकायदा इजाज़तनामा हासिल करना लाजमी होगा। जो रेलवे मुलाजमीन ऐसे अफराद की मुआवनत करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी का मकरू किरदार बेनकाब। रॉ की खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर। लीक दस्तावेज में वाज़ेह हिदायत मौजूद थी कि अनंतनाग में मनसूबाबंदी के तहत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा। दस्तावेज में वाज़ेह था, फॉल्स फ्लैग के बाद मुनज़्ज़म तौर पर मीडिया के जरिए बयानियात तरतीब दिया जाएगा कि गैर मुस्लिमान पर हमले किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर 200 से ज़्यादा अकाउंट्स मुतहर्रिक करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए में शिद्दत लाई जाएगी। दस्तावेज में नुमाया था कि इसको बुनियाद बनाकर आलमी बरादरी से इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन की अपील की जाएगी। पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो भारतीय रियासती सरपरस्ती में जारी पुरानी प्ले बुक का तसलसल है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद बेबुनियाद इल्जाम तराशी पर पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ दोहरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 26 अप्रैल 2025 को भारतीय इल्जामात मुस्तरद किए। भारत को गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी की गैर मशरूत पेशकश भी की थी। पानी का बहाव रोकने, कम करने या मोड़ने पर भरपूर जवाब देने का आज़म दोहराया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। BLA, TTP और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात की खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। भारत सफारती महाज पर बैकफुट पर चला गया। आदमी हिमायत पाकिस्तान को मिली। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार है। 90,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। 600 अरब डॉलर से ज्यादा का मौसमी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। भारत दहशतगर्दी के साथ पानी को भी बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, पानी रेड लाइन है, कोई समझौता नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान किसी भी मुहिम का मौसर जवाब देने की सलाहियत रखती है।
पीएसएल 11 के फाइनल में फैंस रंग जमाएंगे। पीसीबी ने टिकटों की फरोख्त का ऐलान कर दिया। सस्ता तरीन जर्नल इंक्लोजर का टिकट 1500 रुपए में दस्तयाब होगा। वीआईपी टिकट 6000 रुपए में मिलेगा। गैलरी 12000 रुपए में दस्तयाब होगी। शायकीन क्रिकेट पीर की शाम 4 बजे से ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे। पीसीबी की मुख्तलिफ कोरियर शाखों से फिजिकल टिकट मिल सकेंगी मंगल से। पीएसएल के सुपर 4 में इन रहने के लिए हैदराबाद का लाहौर से सख्त मुकाबला जारी। हैदराबाद और रावलपिंडी के मैच में फाइनल 4 का फैसला कुछ देर में होगा। 244 रन के हदफ पे बैटिंग जारी। उस्मान ख्वाजा विकेट पर मौजूद। हैदराबाद ने रावलपिंडी को 158 रन तक महदूद रखा तो फाइनल 4 में सीट कंफर्म हो जाएगा, वरना लाहौर कलंदर सुपर 4 खेलेगा। हैदराबाद की जानिब से ग्लेन मैक्सवेल 70, उस्मान खान 54 और खुशहाल परेरा ने 50 रन बनाए। आज का दूसरा मैच सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान शाम 7 बजे होगा।